प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम का लक्ष्य पूरे राष्ट्र का समावेशी और चहुमुखी विकास सुनिश्चित करना है। राज्यभर में आज शाम 4 बजे से सोमवार के सवेरे 6 बजे तक दवा दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 584 लोग स्वस्थ हुए। 15 जिलों में 10 से कम संक्रमित मिले और झारखंड के 50 शहरों के विकास और आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक 4700 करोड़ रुपए देगा। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कई राज्य अपने लॉकडाउन मानदंडों में ढील दे रहे हैं। हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे सतर्कता में कोई कमी न बरतें, क्योंकि कोविड-19 महामारी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई है। कृपया घर पर ही रहें जब तक कि बाहर जाना अति आवश्यक न हो और 4 सरल चरणों का पालन करना जारी रखें। फेस मास्क पहनें, दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की स्वच्छता पर ध्यान दें और टीका जरूर लगवाएं। किसी भी कोविड-19 संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम का लक्ष्य पूरे राष्ट्र का समावेशी और चहुमुखी विकास सुनिश्चित करना है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई जिलों का कायाकल्प हो चुका है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की इस रिपोर्ट पर प्रसन्नता व्यक्त की, जिसमें भारत के महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम की सराहना की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम को पिछड़े जिलों में विकास की गति तेज करने के लिए व्यापक सफलता मिली है। यह रिपोर्ट भारत में यूएनडीपी के स्थानीय प्रतिनिधि शोको नोडा ने कल नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत को सौंपी। रिपोर्ट में इस कार्यक्रम के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता की सराहना की गई है। महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य समावेशी विकास के लिए नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। राज्य में चल रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आज शाम 4 बजे से सोमवार के सवेरे 6 बजे तक दवा दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे, लेकिन पेट्रोल पंप, सीएनजी, रसोई गैस, रेस्तरां में होम डिलीवरी, राजमार्गों पर ढाबा और मालवाहक वाहनों को बंद से छूट दी गई है। हालांकि आवागमन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, पर बेवजह निकलने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। इधर पूरे राज्य में चल रहे विशेष चेकिंग अभियान के तहत कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन के आरोप में 197 और बिना मास्क के घूम रहे 2850 व्यक्तियों से जुर्माना वसूला गया। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 584 लोग स्वस्थ हुए, जबकि 291 नए सक्रिय मामले सामने आए। इस दौरान पूर्वी सिंहभूम से सबसे ज्यादा 94 और सिमडेगा में 80 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले से ही सबसे ज्यादा 87 संक्रमित मिले। चतरा और पाकुड़ से एक भी संक्रमित नहीं मिला। वहीं बोकारो, देवघर, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लोहरदगा, रामगढ़, साहिबगंज और पश्चिमी सिंहभूम में 10 से कम संक्रमित मिले। संक्रमण की दर में लगातार आ रही कमी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.28% हो चुकी है। फिलहाल पूरे राज्य में कोरोना के 4220 सक्रिय मामले हैं। वहीं अब तक 5082 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। देश में कोविड के सक्रिय मामलों और संक्रमण के नए मरीजों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों की संख्या में 40,000 से अधिक की कमी आई है।
वर्तमान में देश में 10,80,000 कोविड मरीज हैं। बीते 24 घंटे में 1,21,000 मरीज कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 95% के आंकड़ों को पार कर चुकी है। अब तक 2,79,00,000 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 84,332 नए मरीज सामने आए, जो कि 70 दिनों के बाद सबसे कम संख्या है। अब तक इस महामारी से 3,67,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। राज्य सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए झारखंड में प्रवेश करने वाले सभी लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य के सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर स्थायी जांच बूथ बनाए जाएंगे। यहां सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे टेस्ट की व्यवस्था होगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस सिलसिले में सभी जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइंस के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। राज्य के सभी ब्लड बैंक ऑनलाइन किए जाएंगे। रक्तदाताओं को भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट देने की पहल शुरू की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के कार्यों की ऑनलाइन समीक्षा करते हुए कहा कि सभी ब्लड बैंकों को बेहतर बनाने और जरूरतमंदों को आसानी से रक्त उपलब्ध कराने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में शहरों को विकास के लिए एशियाई विकास बैंक 4,700 करोड़ रुपए का ऋण देगी। राजधानी रांची में कल केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एशियाई विकास बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक में पिछले 3 सालों से लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसमें 1,200 करोड़ रुपए विभिन्न शहरी जलापूर्ति योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। राज्य के ग्रामीण इलाकों में 25 मई से 5 जून तक चले घर घर जन स्वास्थ्य सर्वे अभियान के दौरान 16,677 लोगों में टीबी बीमारी के लक्षण मिले हैं।
पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज्यादा 1658, पूर्वी सिंहभूम में 1515, गिरिडीह में 1337, पाकुड़ में 1294 और धनबाद में 932 टीबी संक्रमित मिले हैं। इन सभी की अब विस्तृत चिकित्सीय जांच के साथ निगरानी की जा रही है। चतरा जिले में पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्कर गिरोह के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 9 तस्करों को विभिन्न इलाकों से गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तस्करों के पास से लगभग 300 ग्राम ब्राउन शुगर और 7,74,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को सभी संकायों के अंतिम वर्ष की परीक्षा ऑफलाइन लेने की इजाजत दे दी है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने कोविड-19 को लेकर जारी प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए ऑफलाइन परीक्षा लेने का निर्देश विश्वविद्यालयों को दिया है। सरायकेला खरसावां जिले में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने में चाइल्ड लाइन अहम भूमिका निभा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में समाज में फैली अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता के अलावा बच्चों से जुड़े विभिन्न मामलों में चाइल्ड लाइन काफी सक्रिय रही है। इस कोरोना संक्रमण के दौरान भी चाइल्ड लाइन के सदस्य गांव-गांव भ्रमण कर बच्चों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 95 बच्चों को विभिन्न मामलों में चाइल्ड लाइन द्वारा राहत पहुंचाई गई है। चाइल्ड लाइन के केंद्र समन्वयक साधु चरण महतो ने बताया कि आपातकालीन राष्ट्रीय फोन सेवा 1098 के माध्यम से बच्चों से जुड़े कुल 95 मामले रजिस्टर्ड हैं। इनमें अधिकतर मामले बाल विवाह, मिसिंग, स्पॉन्सरशिप एवं मेडिकल शामिल हैं। इसके अलावा चाइल्ड लाइन द्वारा गांव-गांव पहुंचकर कोरोना महामारी से बचाव के लिए बच्चों के बीच मास्क एवं हैंड वॉश का वितरण किया जा रहा है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। कोल इंडिया ने कोयला कर्मियों के 11वें वेतन समझौते के लिए JBCCI 11 के गठन की घोषणा कर दी है। कोल इंडिया के कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध निदेशक JM तिवारी ने बताया कि इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। हालांकि बैठक के लिए तिथि कर निर्धारण अभी नहीं हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती स्मरणोत्सव पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के PIB, ROB रांची, FOB दुमका और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से वेबिनार का आयोजन किया गया। यह वेबिनार स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने तक आयोजित किए जाने वाले आजादी के अमृत महोत्सव समारोह की कड़ी का एक हिस्सा था। आज विश्व बाल मजदूरी निषेध दिवस है। इस अवसर पर जारी यूनिसेफ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व भर में बाल श्रमिकों की संख्या बढ़कर 16 करोड़ हो गई है। कोविड-19 महामारी ने लाखों लोगों को गरीबी के कगार पर पहुंचा दिया था, जिसका सीधा संबंध बाल मजदूरी के साथ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2002 में विश्व बाल मजदूरी निषेध दिवस मनाने की शुरुआत की थी। संक्षिप्त खबरें। रांची नगर निगम स्नातक कर चुके विद्यार्थियों को इंटर्नशिप कराएगा। 1 महीने के इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए इच्छुक विद्यार्थी 17 जून तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य के सभी 203 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में शिक्षिकाओं के खाली पड़े पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग ने सभी उपायुक्तों को 31 जुलाई तक नियुक्ति प्रक्रिया में राज्य में टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कल 95,730 लोगों ने कोविड टीके की पहली और 7,472 ने दूसरी डोज ली। इसमें 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के 62,329 लाभार्थी हैं। झारखंड में आज देर रात या कल सवेरे तक मानसून के दस्तक देने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में मध्यम और भारी बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से ही राज्य में समय से पहले मानसून के प्रवेश का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम का लक्ष्य पूरे राष्ट्र का समावेशी और चहुमुखी विकास सुनिश्चित करना है। राज्य भर में आज शाम 4 बजे से सोमवार के सवेरे 6 बजे तक दवा दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी।
राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 584 लोग स्वस्थ हुए। 15 जिलों में 10 से कम संक्रमित मिले और झारखंड के 50 शहरों को विकास और आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक 4,700 करोड़ रुपए देगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।